आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप थंबनेल में देखे हैं, क्या कोविशील्ड और कोवैक्सीन के डिफरेंस क्या है और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो वैक्सीन के द्वारा आपको जानना ज़रूरी है। इस टाइम पे तो आपको ज़रूर जानना है, क्योंकि आपका जो न्यूज़ इधर उधर का जो न्यूज़ चल रहा है वो दिमाग में अगर वैक्सीन ले या ना ले, तो इस तरह से इसीलिए आपका थोड़ा बहुत अगर मदद हो मेरे वीडियो से तो मैं बहुत आभारी रहूँगा। तो काइंडली स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज हम मेन जो डिफरेंस है, फिर हम आते हैं कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक डिफरेंस के बारे में कोविशील्ड और कोवैक्सीन का। जैसे कोविशील्ड और कोवैक्सीन का, कोविशील्ड का जो मैन्युफैक्चरर है उसका है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको जो कोविशील्ड है उसको बनाया है। अभी ये जो कोविशील्ड का जो वैक्सीन है ये इंडिया का द्वारा डेवलप नहीं किया गया है, ये डेवलप किया गया है एस्ट्राजेनेका एंड ऑक्सफोर्ड का वेस्ट एक वैक्सीन है। तो जो कोविशील्ड का वैक्सीन है वो एस्ट्राजेनेका एंड ऑक्सफोर्ड के द्वारा डेवलप किया गया है, एंड इसको अभी जो लोकली मैन्युफैक्चरर है वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है लोकली इंडिया में। ऑन द अदर हैंड कोवैक्सीन का जो मैन्युफैक्चरर है उसका नाम है और डेवलपर जो हम भारत बायोटेक। भारत बायोटेक एक इंडियन कंपनी है, इसको इन एसोसिएशन विथ ICMR एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वायरोलॉजी। ये जो भारत बायोटेक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी मिलकर इसको जो डेवलप किया है, एंड मैन्युफैक्चरर आल्सो इज भारत बायोटेक। ये इंडिया का ही वैक्सीन है, इंडिया के द्वारा ही इसको डेवलप किया गया है। ऑन द अदर हैंड ये डेवलप किया गया है जो एस्ट्राजेनेका एंड ऑक्सफोर्ड में, एंड ऑक्सफोर्ड बेस्ड एक वैक्सीन है, और इसको अभी लोकली बना रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अभी नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है इसका 2 नंबर हम डिस्कस करेंगे। ये कैसा, मतलब इसका टाइप कैसा है, कोविशील्ड का टाइप कैसा है, कोवैक्सीन का टाइप कैसा है। तो कोविशील्ड का टाइप है, ये एक मतलब चिंपैंजी से लिया गया है। इट इज कलेक्टेड फ्रॉम चिंपैंजी, एंड चिंपैंजी से लिया गया है। एक कॉमन कोल्ड वायरस से लिया गया है, लाइक एडिनो वायरस, टाइप ऑफ एडिनो वायरस। ये चिंपैंजी से लिया गया है, एंड इट इज अ कॉमन कोल्ड वायरस ऑफ द चिंपैंजी, एंड इसको हम एडिनो वायरस भी कह सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर और सिमिलरिटी लगभग कोरोना वायरस के जैसा है, इसलिए इसको चिंपैंजी से इसको आइसोलेट किया गया है। तो ये एक एडिनो वायरस से आइसोलेट किया गया एक वायरस है। नेक्स्ट जो कोवैक्सीन का वायरस है, कोवैक्सीन का टाइप है वो है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन टाइप। इस तरह से जो कोवैक्सीन है वो एक इनएक्टिवेटेड वायरस है। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया है पिछले वीडियो में, जो कैसे हम किसी इनएक्टिवेट वैक्सीन को बनाते हैं, लाइक IPV, इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन एक एग्जाम्पल है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के, एंड हम हीट या केमिकल के द्वारा हम वायरस को इनएक्टिवेट करते हैं।
और वैक्सीन बनाते हैं। तो इस तरह से वही टेक्निक इस्तेमाल करके ये वैक्सीन बनाया गया है, ये एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट अभी हम डिस्कस करेंगे वो है एफिकेसी के बारे में। हर जगह अभी एफिकेसी के बारे में डिस्कस हो रहा है। अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जाओ तो व्हाट इज एफिकेसी एक वर्ड जरूर आता है। तो एफिकेसी के बारे में फर्स्ट, व्हाट इज एफिकेसी? एफिकेसी इज द परसेंटेज ऑफ द रिडक्शन ऑफ द पार्टिकुलर डिजीज। सो हम इस तरह से बोलते हैं कितना परसेंटेज में कोरोना का डिक्रीज हुआ और रिडक्शन हुआ। इस तरह से हम एफिकेसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कोविशील्ड का जो एफिकेसी है लगभग 70.5% के आसपास रहता है। ये पहले का डाटा है एफिकेसी का, ये पहले का डाटा है 70.4%। लाइक यूके, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका में ऑलरेडी किया गया है। और इंडिया में अगर कोविशील्ड का अभी डाटा आया नियर अबाउट 61% इसका एफिकेसी है। ऑन द अदर हैंड कोवैक्सीन का जो एफिकेसी है वो लगभग 81%। सो कोवैक्सीन का जो एफिकेसी है कोविशील्ड का एफिकेसी से ज़्यादा है। पर यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है, एफिकेसी का मतलब सब कुछ नहीं है। मतलब ये वैक्सीन आप नहीं कह सकते ये ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि अगर जो बेंचमार्क है, जो क्वालिफाइड बेंचमार्क है कोई भी वैक्सीन के लिए, वो है 50% एफिकेसी। तो 50% से ज़्यादा अगर कोई वैक्सीन का एफिकेसी निकलता है वो वैक्सीन रिलेटिवली इफेक्टिव है और कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको लेने के। तो हम एफिकेसी के द्वारा हम 100% ये नहीं कह सकते कि ये वैक्सीन ज़्यादा इफेक्टिव है, ये वैक्सीन कम इफेक्टिव है। नेक्स्ट जो इसका स्टोरेज है, तो ये इसका जो स्टोरेज दोनों का ही लगभग 2 to 8 डिग्री सेल्सियस के में हम 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, इसका भी हम 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में हम स्टोर कर सकते हैं। तो इसका मतलब स्टोरिंग का जो कॉस्ट है वो ज़्यादा नहीं है, हम नॉर्मली इसको स्टोर कर सकते हैं। और ज़्यादा मॉडर्ना और अदर कुछ वैक्सीन है, जॉनसन जॉनसन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बहुत ज़्यादा वैक्सीन है आउट ऑफ इंडिया में भी। तो उसको स्टोरेज का जो कॉस्ट है थोड़ा ज़्यादा है, पर इस दो वैक्सीन का स्टोरेज का कॉस्ट भी लो है। अभी हम थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट की चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो इसका डोज का दोनों वैक्सीन 2 डोज में लगाया जाता है। इसका है नियर अबाउट कोविशील्ड का अभी एक्सटेंड किया गया है 4 to 6 वीक्स और इसका है 6 to 8 वीक्स। सो 6 to 8 वीक्स और कोविशील्ड का जो है कोवैक्सीन का सॉरी देयर इज लिटिल मिस्टेक 6 to 8 4 to 6 कोविशील्ड का है अभी 6 to 8 वीक्स, इसका 6 to 8 वीक्स है और इसका 4 to 6 वीक्स के बाद, मतलब एक डोज लेने के बाद 6 या 8 वीक के बाद आपको दूसरा डोज लेने पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड कोवैक्सीन का एक डोज लेने के बाद 4 to 6 के अंदर आपको दूसरा डोज लेना पड़ेगा। तो वो डेट आपको जहां आप लेंगे वो तो आपको बता देगा। तो नहीं है अभी कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे न्यूज़ में वो बहुत जगह आ रहा है जो कोरोना वैक्सीन लेने के बाद भी कोई पेशेंट कोरोना पॉजिटिव आ रहा है। तो एक चीज़ों के बारे में आपको समझना होगा कि हम वैक्सीनेशन क्यों करते हैं। वैक्सीनेशन करने का हमारा मेन मोटिव यही है कि हम जो डिजीज़ है उसको सीवियरिटी नहीं हो। कोई पेशेंट का अगर इन्फेक्ट भी हुआ तो वो उसका मतलब हॉस्पिटलाइजेशन, जो हम हॉस्पिटलाइज्ड उस पेशेंट का हॉस्पिटलाइज्ड ना हो, उस डिजीज़ का सीवियरिटी ना हो उस पर्सन में। तो इसलिए हम वैक्सीनेशन का मेन मोटिव यही रहता है उसको प्रिवेंट, सीवियरिटी ऑफ द डिजीज इज प्रिवेंटेड बाय द वैक्सीनेशन प्रोसेस। तो वैक्सीनेशन के द्वारा हम डिजीज को सीवियरिटी से पहुंचने के रोकते हैं। पर कोई अगर एक चीज़ ध्यान में, अगर कोई पेशेंट एक डोज लिया है वैक्सीन का, सपोज कोविशील्ड का, अभी उसका 2 डोज भी नहीं लगा, तो उसके बीच में वो कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। क्यों हो सकता है? कोरोना उसका अंदर गया तो पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि वो पार्शियल इम्यूनिटी उसको डेवलप हुआ। कॉम्प्लीट इम्यूनिटी उसका डेवलप होगा जब 2 डोज लगेगा। 2 डोज लेने के बाद
15 डेज के बाद ही उसका कंप्लीट इम्यूनाइजेशन और कंप्लीट इम्यूनिटी डेवलप होगा उसके अंदर। तो उसके बीच में फर्स्ट डोज या सेकेंड डोज के बाद भी वो कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। तो ये है कुछ पॉइंट। तो एक बार वैक्सीनेशन जरूर करवाए। अभी न्यूज़ और टीवी में भी आ रहा है कि गवर्नमेंट के द्वारा आपको वैक्सीनेशन करने के लिए बोर्ड रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ज़रूर वैक्सीन लगवाए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी भी हाल ही में डिक्लेयर किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि आपके अगर 45 के एज के ऊपर ज़्यादा है, आपके कोमॉर्बिडिटीज़ कंडीशन है या कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है, तो आपको वैक्सीन ज़रूर लगाना है। अभी वो फालतू जो न्यूज़ आ रहा है उसके ऊपर ध्यान मत दे। अगर गवर्नमेंट चाहता है तो वो सेफ ही होगा आपके लिए, तो ज़रूर वैक्सीन लगवाए। थैंक यू। If you like the video, please share with your friends.